सीएससी की तरफ से बहुत सारी पीएमजी दिशा की आईडी डिसेबल कर दी गई है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर ये जो आईडीज है पीएमजी दिशा की, ये आखिर डिसेबल क्यों हुई है। और आज इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि इस आईडी को हम फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं कि नहीं। और एक और चीज़ देखने वाले हैं कि जो बिजली भाई ने पीएमजी दिशा में अक्टूबर में या नवंबर में या उससे पहले मंथ में पीएमजी दिशा में काम किया है, और उनकी अगर आईडी डिसेबल हो चुकी है तो वो उसका पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो और कुछ ऐसे भी बिजली भाई है कि जिनका इनवॉइस जनरेट हो गया है, इनवॉइस जनरेट होने के बाद उनकी आईडी डिसेबल हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों को मैं इसमें जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं डायरेक्ट टेक्स। जैसे हम पीएमजी दिशा की साइट पर लॉगिन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा एरर देखने को मिलता है, यू आर डिसेबल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट सीएससी। तो सीएससी की तरफ से जो आईडी डिसेबल की गई है उसके पीछे के 3-4 ऐसे रीज़न है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो रीज़न है कि कुछ लोगों ने, कुछ वेली भाइयों ने सीएससी आईडी तो ले रखी है, लेकिन उस आईडी पे वो पीएमजी के अलावा, पीएमजी दिशा के अलावा दूसरा और कुछ काम करते ही नहीं, या फिर वो खुद भी पीएमजी दिशा का काम नहीं करते हैं। सीएससी आईडी तो ले रखी है और दूसरों को वो चलाने के लिए दे देते थे। तो ऐसे जो बंदे हैं तो उनका पीएमजी दिशा का वर्क तो दिखता है, लेकिन उनका जो डिजिटल सेवा पोर्टल है वहाँ से उनका ट्रांजैक्शन सीएससी को दिखता नहीं है। तो ऐसी आईडी सीएससी की तरफ से बंद कर दी गई है। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने एक महीने के अंदर 150, 200, 250 या फिर कहे 299 का टारगेट एक महीने के अंदर कंप्लीट किया हुआ है। रजिस्टर भी करते हैं एक महीने के अंदर और उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और फिर सर्टिफाइड भी करते हैं। तो एक महीने के अंदर अगर एक आईडी कंप्लीट हो रही है तो आप सोचिए कि एक आईडी पे गवर्नमेंट का 90,000 रुपये खर्चा होता है। तो इसी वजह से कुछ इसी कारणों से सीएससी को इस तरफ ध्यान देना पड़ा है। और कुछ ऐसी भी आईडी है जो फिर से डिसेबल तो होगी ही नहीं, जैसे कि जो रेशनिंग डीलर है उनकी आईडी वो भी डिसेबल कराई गई है, अब वो चालू नहीं हो सकती। और कुछ एसएचजी ग्रुप वाले जो है उनको भी पीएमजी दिशा की आईडी मिली थी, उन्होंने छोटा मोटा वर्क किया है बस, फिर उसके बाद उन्होंने उस आईडी पे बिल्कुल ही काम नहीं किया है। और कुछ ऐसे बीएलई भाई है जिन्होंने पीएमजी दिशा के ऊपर यानी ज़्यादा काम नहीं किया है। हाँ, वो डीजीपी पे एक्टिव रहते हैं, डिजिटल सेवा पोर्टल से वो ट्रांजैक्शन भी करते हैं, लेकिन पीएमजी दिशा में उनका वर्क सही नहीं है। जैसे मान लो कि कुछ 15-20 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए हो, 50 रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए हो, उनका एग्ज़ाम नहीं लिया हो, ऐसी आईडी सीएससी की तरफ से बंद कर दी गई है। तो अब हम मुद्दा ये आता है कि ये जो अगर कोई बंदा अगर अच्छे से काम कर रहा है पीएमजी दिशा में, अगर उनकी भी अगर आईडी डिसेबल हो गई है तो आप क्या करिए, आप शांत रहिए, आप कुछ मत करिए। नहीं तो कुछ मैंने ऐसे ग्रुप देखे हैं कि वहाँ पे गाली वगैरह देना चालू हो गया है सीएससी को, आप ऐसा मत करिए। तो सीएससी की तरफ से ये जो आईडीज़ है ये बिल्कुल चालू होने वाली है। अगर आपका काम आपने सही तरीके से किया है तो वेरिफिकेशन के बाद आपकी आईडी फिर से अनेबल हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। और रहा सवाल जिन भाइयों का इनवॉइस जनरेट हो गया था अक्टूबर में, तो उनका पेमेंट अक्टूबर या फिर उसके पिछले मंथ वाला जिनका भी इनवॉइस जनरेट हुआ था वो इनवॉइस आपके पास रखिए, आपने डाउनलोड किया हुआ होगा। तो अगर नहीं भी किया हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको पेमेंट ज़रूर मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि अब आपकी आईडी डिसेबल हो गई तो आपका पूरा काम और आपका पूरा जो पैसा है वो चला जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। आप ज़्यादा यानी कुछ ऐसे ग्रुप है कि जहाँ पे सीएससी को गाली वगैरह देना चालू है, तो आप ऐसा मत करिए, शांति से काम हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी बंदे हैं कि उनकी आईडी बंद हो गई, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि वो कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि पीएमजी दिशा में आप काम कर रहे हो तो अच्छे तरीके से काम करिए, चीटिंग वगैरह वो उसमें बिल्कुल ही मत पड़िए, आप अच्छे से काम करिए। अच्छे से अगर आप काम करोगे तो आपकी आईडी बिल्कुल बंद तो डिसेबल भी नहीं होगी और आपका पेमेंट भी सही से आएगा। तो ऐसे सीएससी से रिलेटेड या फिर
कुछ फेक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए दर्शक हो तो करेक्ट टेक सपोर्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।